हाय गाइस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड को ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पॉली का मतलब है मेनी या बहुत सारे, और मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म या टाइप या रूप से, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के बहुत सारे रूप। पॉलीमॉर्फिज्म के स्टैंडर्ड अगर डिफिनीशन की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ कॉमन बेस क्लास। मीन्स अगर हम इन जनरल टर्म में इन जनरल एग्जांपल की बात करें तो सपोज एक कंपनी में कई प्रकार के एम्प्लॉय होते हैं, जैसे इंजीनियर, मैनेजर, अकाउंटेंट, ये सभी क्या हैं? एम्प्लॉय हैं। अब यहाँ इंजीनियर भी एक एम्प्लॉय है, मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है और अकाउंटेंट भी एक एम्प्लॉय है, लेकिन इन सभी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसी चीज को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ते हैं। जैसे अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे चार्ट में आप देख सकते हैं एक क्लास है शेप, और उस शेप क्लास में एक मेथड है कैलकुलेट एरिया, और उस शेप क्लास के सब क्लासेस हैं, चाइल्ड क्लासेस हैं सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर। तो जब भी हम सर्कल के ऑब्जेक्ट से कैलकुलेट एरिया फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें किसका एरिया देगा? वो हमें सर्कल का एरिया निकाल कर देगा। और जब भी हम ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट के साथ कैलकुलेट एरिया फंक्शन को कॉल करेंगे तब वो हमें ट्रायंगल का एरिया निकाल के देगा। और सेम थिंग जब भी हम स्क्वायर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कैलकुलेट एरिया को कॉल करेंगे वो हमें स्क्वायर का एरिया देगा। तो चलिए इस चीज़ को हम कोड की हेल्प से समझते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं पीएचपी के अंदर। पॉलीमॉर्फिज्म को भी अचीव करने के 4 तरीके हम लोग देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ abstract क्लास एंड abstract मेथड, with the help of interface, with the help of method overriding and with the help of method overloading। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे with the help of abstract class and interface के। मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैसे मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग की हेल्प से हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं। इस सीरीज के 6th एंड 7th वीडियो में मैंने abstract क्लास, abstract मेथड और इंटरफेस के बारे में डिटेल्ड में बताया है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं abstract क्लास क्या होता है, abstract मेथड क्या होता है, इसको कैसे कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं, इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सब चीज़ें आप वीडियो नंबर 6th एंड 7th में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आइए वन बाय वन इन सब का यूज करके हम लोग देखते हैं कि हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म विद द हेल्प ऑफ abstract क्लास एंड abstract मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे abstract क्लास शेप। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया है abstract क्लास के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं? abstract मेथड। तो इस abstract क्लास के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे? abstract मेथड। तो हमने सपोज abstract मेथड बना लिया कैलकुलेट एरिया। अब हम और क्लास बना लेंगे नॉर्मल क्लास, जैसे सर्कल के लिए एक क्लास बना लेंगे हम लोग, ट्रायंगल के लिए, और एक क्लास बना लेंगे हम लोग स्क्वायर के लिए। तो हमने एक क्लास यहाँ पे बना लिया सर्कल के लिए, एक क्लास हम बनाया ट्रायंगल के लिए, और एक क्लास हम बनाएंगे स्क्वायर के लिए। अब हम सर्कल क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या पास करेंगे? सर्कल का रेडियस। तो इस रेडियस को हम लोग सेट कर देंगे इस क्लास के मेंबर वेरिएबल रेडियस के अंदर। इस सीरीज के 5th वीडियो में मैंने कंस्ट्रक्टर के बारे में डिटेल्ड में समझाया है, कंस्ट्रक्टर के एक एक पॉइंट को। तो वहाँ से आप कंस्ट्रक्टर के बारे में कम्प्लीटली वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे? इस सर्कल क्लास के अंदर हम लोग शेप क्लास को क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। शेप क्लास को हम लोग इनहेरिट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो हमने क्या किया? क्लास सर्कल में एक्सटेंड कर लिया शेप क्लास को। अब यहाँ पे देखिए रेड लाइन आ रही है, क्यों? क्योंकि क्लास सर्कल डज नॉट इम्प्लीमेंट abstract मेथड। तो मैंने आपको बताया था abstract क्लास और abstract मेथड के बारे में, जब बताया था कि जब भी हम किसी abstract क्लास को किसी चाइल्ड क्लास के अंदर
इनहेरिट करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं सभी मेथड बॉडी को हम लोग क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। तो शेप में इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप के अंदर हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है, कैलकुलेट एरिया फंक्शन। तो इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट एरिया फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करेंगे। तो चलिए करते हैं। देखिए अब जैसे ही मैंने कैलकुलेट एरिया फंक्शन को लिखा और उसमें ब्रैकेट ओपन और क्लोज किया, वैसे ही हमारा एरर क्या हुआ, चला गया, क्योंकि हमने अब क्या किया, इस फंक्शन को क्या किया, यहाँ पे इस फंक्शन की बॉडी को बना दिया। अब इस बॉडी में हम लोग अपना लॉजिक लिखते हैं। तो क्योंकि हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एरिया किसका, सर्कल का। तो सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। हमने एक वेरिएबल ले लिया, लोकल वेरिएबल एरिया, और उसमें हमने अपना पाई फंक्शन यूज किया और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग रेडियस से। तो रेडियस की वैल्यू हमने स्टोर करके रखा है रेडियस क्लास वेरिएबल के अंदर। तो मल्टीप्लाई रेडियस इनटू रेडियस, और जहाँ पे हम लोग प्रिंट करा लेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया हमारा। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप को क्या किया है, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करके इनहेरिट किया है। तो अगर आपको इनहेरिटेंस के बारे में जानना हो तो इस सीरीज के 3rd वीडियो में मैंने इनहेरिटेंस के बारे में डिटेल में बताया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ से आप इनहेरिटेंस के बारे में जान सकते हैं, इनहेरिटेंस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सर्कल क्लास में शेप क्लास को एक्सटेंड किया और एक कंस्ट्रक्टर में हमने सर्कल का रेडियस पास किया और रेडियस को हमने सेट कर दिया क्लास वेरिएबल के अंदर, और हमने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट एरिया, जिसमें हमने लॉजिक लिखा सर्कल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, और अपने आउटपुट को क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो चलिए सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस फंक्शन कैलकुलेट एरिया को कॉल करके देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। यहाँ पे हम सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर क्या है, एक्सपेक्टेड है। जब भी हम सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो भी क्या है, सर्कल का रेडियस। तो हम लोग यहाँ पे पास करेंगे सर्कल का रेडियस। तो सपोज हमारे सर्कल का रेडियस कितना है, 7 है। सर्कल ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्या करेंगे, कैलकुलेट एरिया फंक्शन को कॉल करेंगे। चलते हैं ब्राउज़र पे और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा आउटपुट मिला एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 153.938। अब हम लोग सेम शेप क्लास को एक्सटेंड करेंगे ट्रायंगल क्लास के लिए, और इस क्लास के अंदर कैलकुलेट करेंगे किसका एरिया, ट्रायंगल का। तो चलिए देखते हैं वो हम कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लास ट्रायंगल क्लास में क्या किया, इनहेरिट किया शेप क्लास को। हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ट्रायंगल के हाइट की। तो हम लोग एक क्लास वेरिएबल ले लेंगे हाइट नेम से, जिसमें हम लोग हाइट को सेट करेंगे ट्रायंगल के, और एक क्लास वेरिएबल ले लेंगे हम लोग बेस, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल के बेस को सेट करेंगे। यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे जिसमें हाइट और बेस पास करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसको हम लोग सेट कर देंगे इस क्लास के मेंबर वेरिएबल के अंदर। तो हाइट को हमने सेट कर दिया हाइट के अंदर। अब हम लोग बेस को भी क्या करेंगे, सेट कर देंगे बेस के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हाइट को भी सेट कर दिया, बेस को भी सेट कर दिया। तो अब देखेंगे यहाँ पे भी हमें सेम एरर दिख रहा है, क्लास ट्रायंगल डज नॉट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड फंक्शन कैलकुलेट एरिया। क्यों, क्योंकि शेप हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं किसी क्लास में, तो हमें उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उन सबको डिफाइन करना होता है। तो चलिए यहाँ पे भी हम कैलकुलेट एरिया को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे ही हमने कैलकुलेट एरिया फंक्शंस की बॉडी को ओपन और क्लोज किया, वैसे ही हमारा ये एरर चला गया। तो अब इस कैलकुलेट एरिया के अंदर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला या लॉजिक लिखेंगे, जिससे हमें राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करके मिलेगा। तो चलिए लिख लेते हैं एरिया को कैलकुलेट करने का लॉजिक। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाइट इंटू बेस डिवाइडेड बाई 2, और एरिया को हम लोग प्रिंट करा लेंगे।
ठीक, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, और हम लोग यहाँ पे एरिया को प्रिंट करा लेंगे। तो चलिए ब्राउज़र पे देखते हैं इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग अब इस ट्रायंगल क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट एरिया फंक्शन को कॉल करेंगे। अब यहाँ पे हमने ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे क्या है, दो पैरामीटर एक्सपेक्टेड है, ट्रायंगल का हाइट और बेस। तो हम लोग पास करेंगे यहाँ पे हाइट और बेस। तो सपोज हमारा हाइट हो गया 12 और बेस हो गया 8। इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करेंगे कैलकुलेट एरिया फंक्शन को। चलिए आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र पे क्या आता है हमें। ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, सर्कल का क्लास बना के सर्कल के ऑब्जेक्ट की हेल्प से कैलकुलेट एरिया फंक्शन को कॉल किया था। तो हमें इसका एरिया मिला 153.9381। और जब हमने ट्रायंगल क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट और ट्रायंगल क्लास की हेल्प से ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया, हाइट 12 और बेस 8 देकर, तो हमें उसका एरिया मिला 48। सेम ऐसा ही हमने स्क्वायर का क्लास बनाया है। अब स्क्वायर के क्लास के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे शेप क्लास को, और उस शेप क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट एरिया फंक्शन लिखेंगे। किसके लिए, स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए, और देखेंगे हमें वहाँ पे स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करके वो देगा। हमने यहाँ पे शेप क्लास को एक्सटेंड किया, पे भी हम लोग एक साइड नेम से प्राइवेट वेरिएबल बना लेंगे और एक कंस्ट्रक्टर के अंदर इस साइड क्लास वेरिएबल को सेट करेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर का, जो कि होता है साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर हमने साइड को सेट कर दिया। अब कैलकुलेट एरिया फंक्शन को डिफाइन करेंगे हम लोग स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे भी हमने कैलकुलेट एरिया फंक्शन बनाया और उसमें स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया और हमने प्रिंट करा लिया एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम लोग स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर क्लास की ऑब्जेक्ट की हेल्प से कैलकुलेट एरिया को कॉल करेंगे। स्क्वायर क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया और इसकी साइड हमने दे दी 12, और इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट एरिया फंक्शन कॉल करेंगे। तो चलिए ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं। तो हमें स्क्वायर का एरिया कितना मिला, 144। हमने यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई शेप, और उस अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने क्या बनाया, एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड कैलकुलेट एरिया। अब इस अब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमने क्या किया, इनहेरिट किया एक नॉर्मल क्लास सर्कल के अंदर। इस क्लास में हमने क्या बनाया, प्राइवेट वेरिएबल बनाया जो कि होल्ड करेगा रेडियस की वैल्यू को। एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हम लोग रेडियस की वैल्यू को सेट करेंगे, और एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट एरिया, वही सेम फंक्शन कैलकुलेट एरिया जो कि हमने अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया था अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। फंक्शन की बॉडी को हमने यहाँ पे डिफाइन किया सर्कल क्लास के अंदर, और इसमें हमने लॉजिक लिखा सर्कल क्लास का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो हमें यहाँ पे मिला एरिया ऑफ सर्कल। सेम हमने क्या किया, एक ट्रायंगल क्लास बनाया जिसमें हमने सेम अब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप को एक्सटेंड किया, और इसमें दो क्लास प्रॉपर्टीज बनाई, हाइट और बेस, और इन दोनों को हमने एक कंस्ट्रक्टर के अंदर में सेट किया। और यहाँ पे सेम कैलकुलेट एरिया फंक्शन की बॉडी को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, और इस बॉडी के अंदर हमने क्या लॉजिक दिया, ट्रायंगल, इस बार ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का। तो ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने का हमने लॉजिक लिखा हाइट इंटू बेस डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं हम। अब हम लोगों ने यहाँ पे ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बनाया, और जब हम ट्रायंगल के ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करेंगे कैलकुलेट एरिया तो हमें मिलेगा ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट। सेम हमने वैसे ही एक स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था जिसमें हमने एक्सटेंड किया शेप अब्स्ट्रैक्ट क्लास को। सेम उसी तरह हमने यहाँ पे एक साइड क्लास वेरिएबल बनाया और कंस्ट्रक्टर के अंदर इसे सेट किया, और इस स्क्वायर के लिए हमने कैलकुलेट एरिया फंक्शन के अंदर स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने का लॉजिक लिखा, जिसमें हमें क्या मिला, एरिया ऑफ स्क्वायर। और जब इस कोड को हम लोग ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं तो हमें मिलता है सर्कल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया और स्क्वायर का एरिया। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर हम लोग सर्कल के लिए कैलकुलेट एरिया को कॉल करते हैं तो हमें सर्कल का एरिया मिलता है
ट्रायंगल के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट एरिया को कॉल करते हैं तो हमें ट्रायंगल का एरिया मिलता है, और स्क्वायर के लिए अगर हम लोग कॉल करते हैं कैलकुलेट एरिया को तो हमें स्क्वायर का एरिया मिलता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा फंक्शन क्या है, एक है कैलकुलेट एरिया, लेकिन वो अलग अलग शेप के लिए अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की हेल्प से अपने PHP कोड में पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट को अचीव कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं इंटरफेस की हेल्प से हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे अचीव करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था इस सीरीज के 6th और 7th वीडियो में मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताया है, तो वहाँ से आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट को एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जाके समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटरफेस की हेल्प से हम लोग कैसे अचीव करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। इसको भी हमने इस सीरीज के 7th वीडियो में कम्प्लीटली इंटरफेस के बारे में समझाया है इन डिटेल में, तो वहाँ से आप लोग इंटरफेस के बारे में इन डिटेल जाके समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए कोड में देखते हैं इंटरफेस की हेल्प से कैसे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया शेप नेम से, और इसमें हमने एक अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया कैलकुलेट एरिया, क्योंकि इंटरफेस क्या है, इंटरफेस इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन विदाउट डेफिनेशन। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, इसमें हम लोग फंक्शन की बॉडी को नहीं दे सकते। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, अब इम्प्लीमेंट करेंगे चाइल्ड क्लास के अंदर, जहाँ पे भी हम लोग इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बनाया, एक इंटरफेस बनाया शेप नेम से, और इसके अंदर हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया कैलकुलेट एरिया। अब हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे सर्कल, और उस सर्कल क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस शेप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया सर्कल, और इसमें हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया शेप। देखिए यहाँ पे भी जैसे ही हमने इम्प्लीमेंट किया वैसे ही हमें एरर मिला, क्यों, क्लास सर्कल डज नॉट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड फंक्शन कैलकुलेट एरिया। मीन्स हमें यहाँ पे भी ये जो एम्प्टी मेथड हमने बनाया था इंटरफेस के अंदर, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी बॉडी को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्राइवेट वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम लोग होल्ड करेंगे रेडियस की वैल्यू को। एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जिसमें हम लोग रेडियस की वैल्यू को सेट करते हैं। हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लिया जिसमें हम लोग पास करेंगे रेडियस, और ये रेडियस की वैल्यू कहाँ पे सेट कर देंगे, इस क्लास प्रॉपर्टी के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेट एरिया फंक्शन को लिखेंगे किसके लिए, सर्कल क्लास के लिए। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट एरिया फंक्शन को लिखते हैं। लिखेंगे, जैसे ही हमने कैलकुलेट एरिया फंक्शन को लिखा और उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस दिया, वैसे ही हमारा ये एरर चला गया, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस क्लास के अंदर, जिसने क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है शेप इंटरफेस को। यहाँ पे सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने का हम लोग लॉजिक देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया, रेडियस इंटू पाई, और हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग रन करेंगे कैलकुलेट एरिया फंक्शन को, क्या करेंगे, कॉल करेंगे और देखेंगे हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो यहाँ पे सर्कल क्लास का हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, और हमने रेडियस पास किया 7, जो कि सेट हो जाएगा इस क्लास प्रॉपर्टी के अंदर। और फिर हमने इस सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से कैलकुलेट एरिया फंक्शन को कॉल किया। और कैलकुलेट एरिया फंक्शन में क्या लॉजिक है, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने का, पाई इंटू आर। चलिए ब्राउज़र पे रन करके हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है। हम लोग रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए हमें यहाँ पे क्या मिला, एरिया ऑफ सर्कल। तो जैसे ही हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की हेल्प से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया था, वैसे ही हम लोग इंटरफेस की हेल्प से भी पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सर्कल का एरिया निकाला, कैलकुलेट किया। अब ऐसे ही हम लोग ट्रायंगल का और स्क्वायर का भी क्लास बनाकर, और ट्रायंगल की हेल्प से ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, और स्क्वायर क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से स्क्वायर क्लास का एरिया। तो चलिए उन दोनों फंक्शन को हम लोग, दोनों क्लास को हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रायंगल क्लास
किया और उसमें शेप इंटरफेस को क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। और हमने इस क्लास के लिए कैलकुलेट एरिया फंक्शन को लिखा, जिसमें हमने लॉजिक लिखा ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट करने का। और यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रायंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें हमने हाइट पास किया 12, बेस पास किया 8, और इससे हमने क्या किया, कैलकुलेट ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट। इसी तरह हमने क्या किया, एक क्लास बनाया स्क्वायर, जिसपे हमने शेप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे अभी हमने एक क्लास प्रॉपर्टीज बनाई साइड, और इस प्रॉपर्टी को हम सेट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। और इस स्क्वायर क्लास के लिए भी हमने एक फंक्शन यहाँ पे कैलकुलेट एरिया को डिफाइन किया, जिसमें हम लॉजिक लिखा स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने का साइड इनटू साइड। और इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट एरिया को कॉल करेंगे। अब फाइनली ब्राउज़र पे हम लोग चलते हैं, रन करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। हम लोग ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे हमें यहाँ पे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर मिला। मीन्स जो चीज़ हमने इम्प्लीमेंट किया था, मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म को जैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, सेम चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। तो इसमें भी सिंपल हमें क्या करना है, सिर्फ हमें एक इंटरफेस बनाना है। इसके अंदर हमें क्या किया, एक फंक्शन को डिक्लेयर किया, और इस फंक्शन को हमने कॉल किया अलग अलग शेप क्लास के अंदर, सर्कल क्लास के अंदर, ट्रायंगल क्लास के अंदर और स्क्वायर क्लास के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग अपने कोड में पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं with the help of object class and object method and with the help of interface। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, इसको हम लोग कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं।